क्या 24 घंटे में वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होगा? आपको बता दें कि वक्फ की सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसले की घड़ी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मसीह और सीजीआई गवई की पीठ ने कमान संभाली है, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार को घेर लिया है। इंटरनल रिपोर्ट की माने तो वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होने वाला है। इसीलिए फैसले से ठीक पहले सीजीआई गवई ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने कैसे तहलका मचा दिया है, आपको बताएंगे। सीजीआई गवई के ऐतिहासिक फैसले ने कैसे मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है, उस फैसले पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए कि किस तरीके से सीजीआई गवई ने एक ही झटके में पूरा खेल पलट दिया है। खबर आप देखिए लॉ ट्रेंड की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह कांच की दीवारें हटाने का निर्णय। सीजीआई बीआर गवई के नेतृत्व में परंपरा की वापसी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के फैसले के कुछ घंटों पहले ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और चंद्रचूड़ के उस फैसले को एक झटके में पलट दिया है, जिसे चंद्रचूड़ ने जबरदस्त विरोध के बावजूद भी वापस नहीं लिया था। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने सख्त और साफ संदेश देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टीशन के लिए लगाई गई कांच की दीवारों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। मतलब जिन दीवारों को चंद्रचूड़ ने लगवाया था अपने कार्यकाल में, उनको सीजीआई गवई ने तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश पारित कर दिए हैं। सिर्फ आदेश पारित नहीं हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक और फैसला है जिसने मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि न्याय की देवी की आंखों पर फिर से पट्टी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के आदेश पर न्याय की देवी की आंखों से पट्टी को हटाया गया था। बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया, लेकिन इन सब के बावजूद पट्टी को फिर से नहीं लगाया गया तो नहीं लगाया गया। जबकि कपिल सिब्बल ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि ये एक तरफा फैसला है, चंद्रचूड़ ने हद पार कर दी है। तो तब तो किसी ने सुना नहीं और अब सीजीआई गवई ने चंद्रचूड़ के फैसले की लंका लगाकर रख दी है। आपको बता दें कि न्याय की देवी पर लगी पट्टी का मतलब है कि न्याय करने में धर्म, जाति और रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाहिर है कि चंद्रचूड़ भी न्याय की देवी की आंखों पर लगी हुई पट्टी का मतलब जानते थे, लेकिन फिर भी कैसे पट्टी को हटाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, आप समझ सकते हैं। खैर, चंद्रचूड़ ने पट्टी हटाकर किस तरीके से काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक्शन लिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल पट्टी तो एक बार फिर से लग चुकी है और अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह वक्फ कानून को बचाने के लिए चंद्रचूड़ भी नहीं है। ऐसे में कल वक्फ कानून 2025 का सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, आपको क्या लगता है? जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिन की सुनवाई के बाद 23 मई को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित हुआ, दूसरी तरफ फैसले के आधिकारिक ऐलान हुए बगैर ही 26 मई को सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। उम्मीद की जा रही थी कि 26 मई को फैसला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब 31 मई के ऐतिहासिक फैसले के बाद फिर से 1 जून को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को झटका लगने वाला है? आपको बता दें कि 26 मई से 13 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हैं। इसी बीच सीजीआई गवई समेत कई वरिष्ठ जजों की बेंच काम कर रही है। कल यानी कि 1 जून को सीजीआई गवई और जस्टिस मसीह की बेंच का आखिरी दिन है। कल के बाद ये बेंच 13 जुलाई के बाद बैठेगी। ऐसे में रिपोर्ट है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई ने जैसे तेवर दिखाए हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ कल के दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कल के ही दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अरशद मदनी ने मदरसा सुरक्षा अभियान के तहत यूपी में बड़े धरने का आयोजन किया है, ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से लगी वक्फ कानून पर अंतरिम रोक के बावजूद उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई इस्लामिक स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया। कब्रिस्तानों, मस्जिदों और मदरसों को निशाने पर लिया गया और कई जगहों को तो सील तक कर दिया गया। इस बुलडोजर एक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार को एक्शन लेने की इतनी आग लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तक नहीं किया जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार खेल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई ने भी इस खेल को भांप लिया है।
सीजीआई गवई ने भी मौके पर चौका मारा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। जागरण की खबर में लिखा भी हुआ है कि किस तरीके से सीजीआई गवई खेल गए हैं। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, अधिनियम 1995 को दी गई चुनौती। तो यहाँ पर खेल पूरा का पूरा सबके सामने आ गया है। आप समझ सकते हैं कि वक्फ कानून 1995 के खिलाफ मोदी सरकार को नोटिस जारी करके किस तरीके से सीजीआई गवई ने इशारा कर दिया है कि वक्फ कानून 2025 कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि 1995 के वक्फ कानून के खिलाफ ही जब वक्फ कानून 2025 लाया गया है तो 1995 पर सुनवाई करने का मतलब ही क्या बनता है। फिलहाल एक तरफ सुनवाई शुरू हुई है, दूसरी तरफ मोदी सरकार को नोटिस थमाया गया है। और सिर्फ नोटिस नहीं थमाया गया है, आपको बता दें कि सीजीआई गवई की तरफ से एक ऐसा बयान भी दिया गया है जिसने मोदी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। पार्लमेंटला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करण्याचे पॉवर तर आहेतच, परंतु त्याच्या जो मूळ गाभा आहे, जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे, त्याला पार्लमेंट हात लावू शकत नाही। मग ते सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे। नायदर ज्युडिशरी नॉर एक्झिक्युटिव्ह नॉर द पार्लमेंट आर सुप्रीम, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is supreme। तो सुना आपने, सीजीआई गवई ने साफ कर दिया है कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने का अधिकार तो है, लेकिन ये लोग संविधान के मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकते। और सीजीआई गवई यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि ना ही संसद और ना ही न्यायपालिका बल्कि संविधान सबसे सर्वोच्च है। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, न्याय की देवी की आंखों पर फिर से पट्टी लगाकर सीजीआई गवई ने ये साबित भी करके दिखाया है कि न्याय सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। मतलब जो संजीव खन्ना तक नहीं कर पाए वो सीजीआई गवई ने एक झटके में कर दिया है। तो क्या आज के ऐतिहासिक फैसले के बाद कल का दिन भी सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक होगा? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, सीजीआई गवई के तेवर पर, मोदी सरकार की हालत पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।